प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अलंकार पढ़ रहे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्लेष अलंकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। ठीक है बेटे? तो आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। देखिए आगे, देखो श्लेष अलंकार क्या है, लक्षण क्या है इसका? श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। श्लेष मीन्स चिपकना। जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रहेगा ना बेटे? जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार होगा। यह शब्द में भी होता है और अर्थ में भी होता है, इसीलिए इसे उभयालंकार के नाम से भी जाना जाता है। पहचान लेंगे? अब देखो उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं इसको, बिंदु को। जैसे पहला दोहा बड़ा फेमस है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस छून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, जो शहनशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के दरबार में एक कवि थे। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम क्या बोले? रहीम कहते हैं कि हमें पानी को बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब सूना है। यदि पानी चला गया तो उबर नहीं पाएंगे कौन कौन? न तो मोती और न मनुष्य और न चूना। तो देखो बेटे, यहां पर एक मेन शब्द है पानी। तो पानी शब्द के साथ तीन अर्थ चिपके हुए हैं, तभी इसमें श्लेष बनेगा। ठीक है? अब जैसे ये छात्र बैठा है, जैसे बिटिया बैठी है, ये जो बिटिया बैठी है, अब है तो ये एक, पर दिखाई अलग अलग दे रही है। आप कहेंगे सर कैसे? तो मैं देख रहा हूं तो मुझे स्टूडेंट दिखाई दे रही है, इसके पिता देखेंगे तो बेटी दिखाई देगी, इसके पति देखेंगे तो पत्नी दिखाई देगी, भाई देखेगा तो बहन दिखाई देगी, बच्चे देखेंगे इसके तो मम्मी दिखाई देगी। अब है तो एक, पर दिखाई अलग अलग दे रही है। तो ऐसे ही बेटे पानी शब्द एक है पर यह दिखाई अलग अलग दे रहा है। मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक। मोती की चमक चली गई तो मोती किसी काम का नहीं। दूसरा मानस, मानस मीन्स मानस शब्द है, देशज शब्द है ना। तो मानस के पक्ष में पानी का अर्थ है इज्जत। मनुष्य की इज्जत चली जाए तो मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है। फिर है चून, माने चूना, और चूने में जल न डालो तो सफेदी नहीं हो पाएगी, है ना? भोजन नहीं बन पाएगा। चून माने आटा भी हो सकता है। तो पानी शब्द के अनेक अर्थ यहां पर निकले हुए हैं, जैसा कि मैंने ये दिखा रखा है। पहचान लेंगे? बोलते नहीं आप, इस गहने पर सोने का पानी फिरवा लो, इस गहने पर सोने का पानी फिरवा लो, मीन्स सोने की चमक चढ़वा लो। और पानी पानी होना, लज्जित होना, बेइज्जत होना, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, शर्म की बात है। फिर है चून यानी कि जल, H2O, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जल तो समझ गए होंगे। तो इस तरह से बेटे ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपका बनता है। समझ गए? पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी चला गया बेटा की ऊपर बेवगी चून, तो पानी की बड़ी महिमा है। समझ गए होंगे? आगे देखिएगा। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कविचारी चोर। इसमें भी जो है वो श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है देखिएगा। तो देखो बेटे, सुवर्ण मीन्स सुंदर अक्षर, यानी कि सुवर्ण को खोजते फिरते हैं कौन कौन? एक तो कवि, दूसरा कविचारी और तीसरा चोर। ये तीनों महापुरुष इस सुवर्ण के पीछे पड़े रहते हैं। अब आप कहेंगे जी मीन्स क्यों पड़े रहते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, खास क्या खास बात है इसमें। देखो, सु माने सुंदर, वर्ण माने अक्षर। सुंदर अक्षर, सुवर्ण का एक अर्थ है सुंदर अक्षर। सुंदर अक्षरों को खोजता फिरता है कवि, क्योंकि कवि का काम क्या है? कविता रचना। सुंदर अक्षर मिलेंगे तो सुंदर कविता बनेगी उसकी, ठीक है बेटे? और नहीं तो सुंदर कविता नहीं बनेगी। दूसरा है कविचारी, यानी कि कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो दिन रात काम वासना में ही विचरण करता रहता है, तो उसके लिए शब्द आता है कविचारी शब्द, है बेटे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये कविचारी शब्द है। तो सुवर्ण सुंदर रंग, वर्ण माने रंग भी होता है। तो सुंदर वर्ण वाली को ढूंढता है कौन? कामुक व्यक्ति। भाई प्यासे की दृष्टि पानी पर रहती है, भूखे की दृष्टि भोजन पर रहती है, लोभी की दृष्टि धन पर रहती है, तो कामी की दृष्टि सुंदर रंग वाली स्त्री पर रहती है। और तीसरा सुवर्ण मीन्स सोना, गोल्ड, धातु। तो सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं, तो इसमें श्लेष अलंकार बनता है। आगे देखिए, अनेकों रत्न धन हो साथ लाए, प्रियतम मुझे बतला दो लाल मेरा कहां है। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी देखिएगा एक शब्द है ना लाल, तो लाल शब्द का एक अर्थ बेटा, दूसरा है रंग, तीसरा है रत्न, है ना? जब अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत करके जाता है और सुभद्रा से कहता है कि तुम्हें जो भी रत्न धन चाहिए तुम ले सकती हो, आज से कौरवों के सारे खजाने पर हम पांडवों का अधिकार हो गया है। तब सुभद्रा कहती है मेरा लाल कहां है, मेरा बेटा कहां है? और जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो कहती है मेरा लाल रंग, मेरा सिंदूर कहां है, मीन्स मेरा पति कहां है? और अर्जुन की दृष्टि में लाल का अर्थ है रत्न, सुभद्रा की दृष्टि में पुत्र और उत्तरा की दृष्टि में रंग। तो बेटे, जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैं कहूं हे प्रभु हमें दो जीवन दान, तो जीवन शब्द के भी कई अर्थ हैं। जीवन माने आयु, जीवन माने वायु, जीवन माने अन्न, जीवन माने जल, है ना? हे प्रभु हमें दो जीवन दान। तो बेटे इसमें भी जो है ना श्लेष अलंकार है, पहचान लेंगे। को घटी ये वृष भानुजा वेहल धर के वीर, को घटी ये वृष भानुजा वेहल धर के वीर। अब वृष भानुजा के भी दो अर्थ हैं। वृष भानु जा, यानी कि वृष भानु जमा जा, वृष भानु की बेटी राधा, और दूसरा वृषभ जमा अनुजा, दीर्घ संधि है, वृषभ की अनुजा यानी कि बहन, वृषभ माने बैल की बहन, गायें। फिर हल दर शब्द के भी दो अर्थ हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम और दूसरे हल को धारण करने वाला बैल। तो को घटी ये वृष भानुजा वे हल धर के लिए, तो इसमें भी श्लेष का प्रयोग है। जिंदगी मिली है बंदगी के लिए और हम गुजार रहे हैं गंदगी के लिए। तो बेटे जीवन माने आयु भी होता है, वायु भी होता है, पहचान लेंगे। आगे देखिएगा, ऐसे ही बिहारी सतसई का जो मंगलाचरण कवि ने किया उसमें भी श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। बिहारी जी सतसई का मंगलाचरण करते कहते हैं कि मेरी भवबादा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई
श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो श्याम शब्द के भी कई अर्थ हैं, है ना। श्याम माने काला भी होता है, श्याम माने दुख भी होता है, श्याम माने श्री कृष्ण भी होता है, और हरित माने हर लेना भी होता है, हरित माने नष्ट कर देना भी होता है, और हरित माने हरा भी होता है। तो बेटा इसमें भी जो है ना श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। एक कवि और है जिसका नाम है घनानंद। तो घनानंद की कविता में भी श्लेष अलंकार का कई बार प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसमें बार बार सुजान शब्द मिलता है, और सुजान श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची है, और सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम भी सुजान था, जैसा कि घनानंद जी के पदों में मिलता है। क्या मिलता है? वो लिखते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां, नेकु सयानप बांक नहीं, तहा सांचे चले तजिया पुनपो, जिज के कपटी जिन शाक नहीं। कह घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इतए कत दूजो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन ले पदे हूं छटाक नहीं। कह घनानंद प्यारे सुजान सुनो। तो सुजान माने कवि की प्रेमिका, और दूसरा सुजान माने भगवान श्री कृष्ण। ठीक है बेटे, तो समझ गए होंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष मीन्स चिपकना, जब एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वो श्लेष अलंकार होता है। अब जल्दी से इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। भाई शेयर जरूर किया करो, जिससे और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।